जाए तो बनाई जा सकती हैं, और मेरे पास विद्या ही नहीं है, तो फिर कहां से कागज के टुकड़े आएंगे, कहां से जमीन जायदाद आएगी? क्यों मैया बात सही है? इसलिए पैसा धन नहीं है, बल्कि ज्ञान ही धन है। इसलिए बच्चों को ज्ञानी बनाओ। क्यों? टैलेंट, योग्यता, काबिलियत, यही ना धन है। अब मेरे से कुछ ना आए, मेरे से कुछ ना आए, तो जब कुछ नहीं आता मेरे से, तो ये पैसा भी कैसे आता मेरे पास? मेरे से कुछ आता है, इसलिए तो मेरे पास पैसा भी आता है। मेरे से कुछ नहीं आता तो मेरे पास पैसा क्यों आता? इसका मतलब है पैसा बड़ा नहीं है साहब, मेरी काबिलियत, आपकी काबिलियत बड़ी है। कीमत पैसों की नहीं है। अच्छा डॉक्टर होगा, काबिल डॉक्टर होगा, तो आप उस डॉक्टर को 5,000 रुपया ज्यादा देने का बोल देंगे, भैया ज्यादा ले ले पैसा, आप अच्छे ठीक कर दो बस। हाँ या ना? फिर तो काबिलियत ना धन है। इसलिए आजकल के लोग पैसे को धन मानते हैं, हम लोग पैसे को धन नहीं मानते। हमारी तो विद्या ही हमारा धन है। बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, काबिल बनाओ। काबिलियत, आपके पास नौकरी है तो नौकरी दो तरह से होती है। एक तो नौकरी होती है कि आप में काबिलियत है तो आपको नौकरी मिली। जैसे ये कैमरामैन है भाई, इसको कैमरा चलाना आता है तो इससे काम मिला। कैमरा चलाना नहीं आता तो काम कैसे मिलता? तो इसको नौकरी मिली है इसकी काबिलियत के बल पर। बोलो हाँ, काम मिला है इसकी काबिलियत के बल पर। तो काबिलियत होनी चाहिए। यदि आप किसी के यहां काम भी करते हैं तो आप में काबिलियत हो। अब आपके अंदर काबिलियत कुछ नहीं है तो काम कहां करोगे? सामने वाला क्या कराएगा आपसे? कुछ काम देते हैं आपको, आप कर ही नहीं पाते। भाई आपकी खुद की काबिलियत क्या है ये बताओ। यदि आपके अंदर काबिलियत है तो आप जहां जाओगे वहां आप अपना कुछ करके दिखाओगे, पर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कितने दिन रहोगे? कौन कितने दिन रखेगा आपको? इसलिए आप किसी पर बोझ मत बनिए। आज हमारी जनता जो है, हमारे देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं। 150 करोड़ लोगों में अधिक लोग कैसे हैं? बोझ बन के रहते हैं। किस पर बोझ हैं? अपने माँ बाप पर ही बोझ है। कुछ नहीं कमाते, कुछ नहीं करते, कुछ काबिलियत नहीं है, बाप के टुकड़ों पर पलते रहते हैं। पापा बच्चे की फीस भरनी है, जरा 3,000 रुपए दे दो। बच्चा तुम्हारा है, फीस भर रहे हैं दादाजी। अरे जब तुमने बच्चा पैदा कर लिया तो फीस भरने की काबिलियत भी तो ले आते ना। पहले फीस भरने की काबिलियत ले आओ, फिर बच्चे पैदा कर लेना। बच्चा पैदा करना जल्दी पैदा कर लेते हैं और अभी कमा धमा कुछ नहीं रहे। ये बोझ है। इसके चक्कर में क्या होता है कि आप लोग परेशान रहते हैं। आर्थिक रूप से आप लोग बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि घर में कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 4 होते हैं। हर आदमी, पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, स्त्रियां तो कमाती हैं, बढ़िया प्लस है वो, पर मैं हर मर्द की बात करता हूं। तुम यदि 20 साल के हो गए तो बस 20 साल की उम्र होते ही आपको कमाने लग जाना चाहिए। पढ़ो भी और कमाओ भी।
अपने खर्चे खुद निकालो। भाई डिग्रियां बनाना यदि ये पढ़ाई है तो पैसे कमाना क्या ये पढ़ाई नहीं है? बोलो, पढ़ते हुए पैसे कमाना क्या ये सिर्फ पढ़ाई नहीं मानते आप लोग? फिर आज हमारे देश की स्थिति क्या है आप बताओ। हमारे देश में अभी आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट। ये बताओ, चाइना में क्रिकेट होता है? चाइना में कोई क्रिकेट टीम है? जोर से। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? बोलो हाँ कि ना? नहीं है ना? क्यों? जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है उन्होंने क्रिकेट टीम नहीं बनाई, क्योंकि वो बुद्धिमान है। चाइना कहेगा कि मैं अपने बच्चों को जितना टाइम क्रिकेट देखने में वेस्ट कराऊंगा उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं ये बच्चे काम करके। आज वो देश आगे निकल गया, चाइना। पाकिस्तान से लड़ाई हुई हमारी तो पाकिस्तान को किसका सपोर्ट था? पूरा चाइना का। पीओके पे पूरा चाइना ने अपना इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए हम कब्जा उस पर नहीं कर पा रहे हैं। आप भारत कब ये समझेगा पता नहीं, समझेगा कि नहीं मुझे तो नहीं समझ में आता कि ये देश कभी इन बातों को भी समझेगा। अरे जितना समय आप क्रिकेट देखने में समय लगाते हो, जितना टाइम क्रिकेट देखने में वेस्ट करते हो, इतना समय अपने को काबिल बनाने में लगाओ तो आप बहुत काबिल हो सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, आपके घर के हालात सुधर सकते हैं, आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन आप 5-5 घंटे क्रिकेट देखते हैं, क्या फायदा है? पिछले साल भी तो क्रिकेट देखा था, क्या मिला था? उसके पिछले साल भी तो क्रिकेट देखा था ना, आईपीएल, क्या पाए थे? इस साल भी देख रहे हो, क्या पाओगे? आप बताओ, क्रिकेट देख करके समय बर्बाद करना ज्यादा सही है कि उस समय को सार्थक बनाना सही है? क्यों बेटा तुम बताओ, क्या करना चाहिए? क्रिकेट देखना है तो देख के क्या पाओगे? बोलो। लड़के इसलिए देखते हैं, क्रिकेट खेलना चाहिए। सुनो, क्रिकेट खेलना तो सही है पर क्रिकेट देखना गलत है। बात समझ में आई? क्रिकेट खेलना सही है, खेलने से क्या होगा? शरीर मजबूत होगा, दौड़ भाग होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट देखता नहीं। कई साल हो गए, वर्षों 10 साल हो गए मैंने क्रिकेट नहीं देखा। कभी मैंने 2-4 बॉल देखी हो पहले, वो भी भारत और किसी देश का मैच हो तो देख लिया थोड़ा सा। कभी मैं नहीं देखता, पूरा क्रिकेट मैंने कभी नहीं देखा आज तक। मैं आप लोगों की तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मेरे पास समय की कीमत है, मेरा टाइम कीमती है। आपने अपने टाइम को कीमती बनाया ही नहीं। जो व्यक्ति अपने टाइम को कीमती नहीं मानता और नहीं बनाता, टाइम फिर उसे कीमती नहीं बनाता कभी। आपकी कीमत कब होगी? जब आप टाइम की कीमत समझेंगे। आपकी कीमत कभी नहीं होगी, आप टाइम को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। क्यों? समय जो है ये, इसे कोई पकड़ नहीं सकता ना। क्यों? समय को पकड़ा जा सकता है? समय जा रहा है, बहती हुई धार है, जैसे नदी की धारा बह रही है, ऐसे समय बह रहा है। इस समय को सदुपयोग किया जा सकता है, सार्थक बनाया जा सकता है। मैं कथा सुना रहा हूं,
आपके साथ बैठा हूं, मैं अपने समय को सार्थक कर रहा हूं, आपको अच्छी बात सुनाकर, आपको अच्छा ज्ञान देकर, आपको नई राह दिखाकर मैं अपने समय का सार्थक सदुपयोग कर रहा हूं। आप भी अपने समय का सदुपयोग कर रहे, यहां बैठेंगे तो कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ने के थॉट प्राप्त होंगे, विचार प्राप्त होंगे। क्रिकेट देखेंगे तो कुछ नहीं मिलना, केवल वो छक्का लगा तो वहां 4 लड़कियां नाचेंगे यूं यूं करके, है ना। कोई आउट हुआ, कौन आउट हुआ उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें नाचने से मतलब। इसलिए समझदार कौन? समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको फिर से समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको फिर से समय दे सके। इसलिए जो समय मिला है उसे सार्थक कर लेना आपकी समझदारी है, और उसे बर्बाद कर देना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? समझ में आई? तो क्रिकेट देखना सही है या गलत है? जोर से। कितने लोग इसे सही मानते हैं और कितने लोग गलत, कितने लोग मानते हैं? क्रिकेट देख के समय बर्बाद करना कितने लोग इसे गलत मानते हैं? लेकिन आप देखिए कि हमारे सारे युवा लड़के लड़कियां, आज सारी युवा पीढ़ी क्या कर रही है? केवल एक काम है, क्रिकेट देखना। सोचिए, लाखों लड़के क्रिकेट देख रहे हैं। ये लाखों लड़के 5-5 घंटा एक्स्ट्रा काम करते तो घर की आर्थिक अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती। 5 घंटे तुम काम भी करते ना कहीं तो कुछ पैसे आ जाते, उससे तुम्हारे घर में आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती। क्यों जी? बात सही है। मजदूर 8 घंटे कमाता है, 7 घंटे 8 घंटे काम करता, 500 मिल जाते हैं। तुम 5 घंटे भी काम करते तो मतलब 300 रुपए तुम्हारे मजदूरी के हिसाब से, तुम टैलेंटेड हो, कुछ काबिलियत है तो तुम 1000 रुपए भी कमा सकते हो उस 5 घंटे में। बोलो हाँ। तुम में और काबिलियत है तो 5 घंटे में आप 5000 भी कमा सकते हो, हाँ या ना? तो जो समय आप पैसे कमाने में लगने चाहिए थे आपके, वो समय आपने फिजूल में खर्च कर दिया। और आप कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं। इसे पढ़ा लिखा नहीं कहते दोस्तों, इसे गंवार कहते हैं हमारी सामान्य भाषा में। तुम गंवार हो एक नंबर के। जो अपने टाइम को बर्बाद करे वो सबसे बड़ा गंवार है। सबसे बड़ा समझदार वो जो अपने हर सेकंड का सदुपयोग करना जाने। क्यों जी? बात सही है। क्या कहते हैं आप? समय को गवाना सही है कि सार्थक करना सही है? फिर कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो अपने छोरा छोरियों को मेरी बात सुनाना कि टाइम बर्बाद ना किया करे। समय बड़ा बलवान है, समय जिताता है और समय हराता है। कहते ना अर्जुन जीत गए महाभारत, पर महाभारत जीतने वाले अर्जुन हार गए जंगल के कोल भीलों से। क्यों हार गए? पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। कल आपका समय अच्छा था, आप जीत गए। समय बुराया, हार गए। ना आप कभी जीतते हैं ना आप कभी हारते हैं, हमेशा समय जिताता है, हमेशा समय हराता है। लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम जीत गए, हम नहीं जीते, हमारा समय सही है बस। और समय जरा विपरीत होगा तो आप तो होंगे, पर आप वहां ना होंगे जहां थे, क्योंकि तब समय था, अब समय नहीं। इसलिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके समय की वैल्यू है। बात सही है? इसलिए समझदार बनो। अर्जुन हार गए जंगल के भीलों से, वही गांडीव
वही अर्जुन, वही बाण हार गए, क्योंकि वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। समय समय पर होता है समय समय की बात, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, ये समय समय की बात है कि कभी का दिन बड़ा होता है, सर्दियों में रात बड़ी होती है, तो गर्मियों में दिन बड़ा होता है। क्यों मेरी मां? सर्दियों में क्या बड़ी होती है? रात, और गर्मियों में दिन बड़ा है। तो ये समय की बात है। घंटे 24 ही हैं, पर 24 घंटे में कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है। इसलिए खेल रात दिन का नहीं है, खेल तो समय का है। वही रात रोज होती है, वही दिन रोज होता है, पर कोई समय उसे बड़ा बना देता है तो कोई समय उसे, फिर खेल किसका है? इसलिए समय को समझो, टाइमिंग को समझो। आप एग्जाम देने जाते हैं मेरे भाई बहन, एग्जाम जब बैठते हो आप टेबल पर तो 3 घंटे होते हैं ओनली। वो 3 घंटे आपका भविष्य बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए बहुत है। वो 3 घंटे तय करेंगे कि आप आगे जाओगे कि पीछे जाओगे। क्या है वो 3 घंटा? वो टाइम है, वो समय है। आपका समय शुरू होता है अब, ये स्टार्ट हो गया, अब कहते ही 1 सेकंड चला गया, कलम पकड़ते ही दूसरा सेकंड चला गया, कागज तक हाथ ले जाते ही 4 सेकंड चले गए। आपका समय शुरू हुआ नहीं, खत्म होना स्टार्ट हो गया। इस 3 घंटे में आपको कुछ दिखाना पड़ता है करके। क्यों जी, बात सही है? और आप लोग 5-5 घंटा क्रिकेट में बर्बाद करते हैं, और खेल 3 घंटे का है। आपके एग्जाम कितने घंटे के होते हैं? बोलो। हर एग्जाम आखिरी में टाइम और कम हो जाता है, 2 घंटे के, 1-1 घंटा आखिरी में जब आप फाइनल पर पहुंच जाओगे, कोई एग्जाम देने जाओगे, अपना क्लियर करने जाओगे, तो फिर आपके पास 1 घंटा बचेगा मात्र, 60 सेकंड, 60 मिनट। टाइम कम टाइम पे ज्यादा। कौन बनेगा करोड़पति में क्या होता है? टिक टिक चलता, वो टाइम चलता है। उस टाइम पे आंसर दे पाए तो आप पास, वरना आउट। खेल क्रिकेट तुम देखते हो, आओ तुम्हें हम क्रिकेट समझाएं। क्रिकेट किसका होता है? खेल टाइमिंग का है। बॉल आई, टाइमिंग पे बैट चलाना है, टाइमिंग से जरा मिस हो गई, सीधे स्टंप पे जाके घुस जाती है, आउट। बॉल एक टाइमिंग पे मारना पड़ता है ना बैट से, बैट्समैन टाइमिंग। खेल किसका? क्रिकेट में टाइमिंग से बॉल पे पड़ गया तो छक्का चला गया, टाइमिंग से नहीं पड़ पाई तो कैच उठ गया, आउट। खेल किसका है? हर जगह खेल टाइम का है। बस इतनी सी बात तुम्हारी समझ में आ जाए, बस। बात सही है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब देखो, ये कथा है भागवत जी की। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े। देखो टाइमिंग देखिए, सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चलरेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस। पुत्र रुको 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 रुको। क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा, तुम पैदा हुए हो, वो कहां भाग गए? रुको, तुम थोड़ा बड़े हो जाओ, शादी ब्याह कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर जाना सब छोड़ छाड़ के। सुखदेव जी बोले नहीं,
मैं इस प्रपंच में उलझना नहीं चाहता। पहले मैं उलझूं फिर सुलझूं, तो जब ऑलरेडी सुलझा हूं तो उलझूं क्यों? अभी मैं सुलझा हूं, पहले उलझूं फिर सुलझूं नहीं, इसलिए सुलझा हूं तो सुलझा ही रहूं। मुझे जाने दो तपस्या करने। पुत्र आप अभी मत जाओ। सुखदेव जी बोले, पिताजी मैं अपनी माता के पेट में 12 साल रहा। सुखदेव जी अपनी माँ के पेट में कितने दिन रहे? 12 साल। ये कथा कहाँ से शुरू हुई? आओ स्टार्ट कहाँ से हुई, शुरू से सुनते हैं। एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, चलो कथा सुनने चलते हैं। अमरनाथ के जंगल शंकर जी और माता पार्वती पहुंची अमरनाथ। अमरनाथ की यात्रा होती है ना, वहीं अमरनाथ में जहां अमरनाथ भगवान शंकर जी विराजते हैं आज भी, वहीं पर शंकर जी बैठे और माता पार्वती बैठी। शंकर जी कथा सुनाने लग गए, पर शंकर जी ध्यान में कथा सुना रहे, आंखें बंद करके। पार्वती जी से बोले कि आप हुंका देती जाना, हमें यह पता लगना चाहिए कि आप जाग रही हो कि सो रही हो। पार्वती जी हुंका देती गई। पार्वती जी को नींद आ गई, माता जी सो गईं। बगल में एक तोता था, तोता मिट्ठू। उस तोते ने शंकर जी से सारी कथा सुनी, पर माता पार्वती को नींद आ गई। तो तोते ने कहा कि शंकर जी अब कथा सुनाना बंद कर देंगे, क्योंकि माता जी ने हुंका देना बंद कर दिया। तो तोता ने अपनी भाषा में हुंका देना स्टार्ट कर दिया। हुंका समझते हो? एक राजा था, एक रानी थी। तो हुंका देते गए सुखदेव जी। जब पूरी कथा हो गई तो शंकर जी ने डमरू बजाई, जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माता पार्वती की नींद खुल गई। माता जी ने कहा, भोलेनाथ आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले, कथा तो पूरी हो गई। आप कहाँ थी? मैं सो गई थी। शंकर जी बोले, आप सो गई थी तो कथा किसने सुनी? हुंका तो बराबर मिला। तब शंकर जी ने अगल बगल झांका तो तोता नजर आ गया, छोटा सुख। शंकर जी ने त्रिशूल निकाला और सुखदेव जी को मारने दौड़े शंकर जी। वो उड़ता उड़ता बद्रीनाथ आ गया। अमरनाथ से बद्रीनाथ आ गया। सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी की पत्नी अपने बाल सुलझा रही थी धूप में। उनको जमहाई आ गई। जमहाई आई तो उनका मुंह खुला, तो मुख के द्वार से वह तोता गर्भ में जाके प्रवेश कर गया। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर यहाँ आया है, आप कृपया उसे हमारे हवाले कर दें। व्यास जी की पत्नी बोली कि शंकर जी आपकी चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई आपकी? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तब शंकर जी ने कहा कि हमारे पास है भगवान की कथा और हमारा वही धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन। हम भक्तों के पास तो भगवान के नाम के अतिरिक्त, कथा के अतिरिक्त कोई धन दूसरा है ही नहीं। शंकर जी बोले, हमारा धन चुरा लिया, कथा पीछे से सुन ली। कौन सी कथा? बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी बोली, हे भोलेनाथ आप कितने भोले, आप कितने भोले हैं। जब तोते ने अमर कथा सुन ही ली तो वो मरेगा कैसे? और आप मार डालोगे तो अमर कथा की फिर महिमा नष्ट ना हो जाएगी कि भाई देखो अमर कथा सुनी पर मर गए। शंकर जी चुपचाप वापस कैलाश चले गए। वो तोता अपनी माँ के पेट में कथा सुना शंकर जी से, और 12 साल तक माँ के पेट में शंकर जी से सुनी हुई कथा का चिंतन करता रहा। भगवान का चिंतन। कथा किसकी सुनी?
भगवान की। तो भगवान का चिंतन करते करते 12 साल में वह तोता भगवान के जैसा हो गया। आप जिसका चिंतन करते हैं आप वैसे हो जाते हैं, आप वैसे ही दिखते हैं जिसका आप चिंतन करते हैं। फिर क्या हुआ? 12 साल बाद व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा बाहर निकल आओ, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है। सुखदेव जी बोले, बाहर आऊंगा तो भगवान की माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेगी। तब बाहर नहीं आए। तब भगवान नारायण ने आकर कहा कि सुखदेव बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें कभी नहीं पकड़ेगी। तब सुखदेव जी 12 साल बाद बाहर मां के गर्भ से आए और सीधा तपस्या करने चले गए। तब पिता रोक रहे हैं कि बेटा शादी ब्याह कर लो। बोले नहीं, ये माया बड़ी प्रबल है। आप लोग एक बार उलझते हैं ना तो उलझते ही चले जाते हैं, सुलझते नहीं हैं। जबकि सिस्टम क्या है? उलझना और फिर सुलझना। आप शादी ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों का ब्याह कर दो, फिर बच्चों से मन हटाओ, आप सुलझ गए। मन भगवान में लगाओ, आप सुलझ गए। लेकिन आपके बेटा बेटी का ब्याह हो जाने के बाद भी आपका मन घर गृहस्थी में लगा रहता है, आप और उलझते चले जाते हैं। पहले आप अपने बारे में सोचते हैं, फिर पत्नी आ जाने से पत्नी के बारे में सोचते हैं, फिर पुत्र हो जाने से पुत्र के बारे में सोचते हैं, और फिर आप अपने बारे में कभी नहीं सोचते। सारी जिंदगी बेटा बेटी के बारे में सोचते सोचते मर जाते हैं। कभी अपने बारे में तो सोच लो। क्यों मेरी माँ? आज आप लोग किसके बारे में सोचते हैं? बोलो। अपने बच्चों के बारे में, अपनी बेटी के। जबकि आपकी बेटी का आपने ब्याह कर दिया, जबकि आपके बेटे का आपने ब्याह कर दिया, तो आप क्यों सोच रहे हो? अब तो आप अपने बारे में सोचो कि आपका कल्याण कैसे हो, आपका भला कैसे हो, आपका ईश्वर से संबंध कैसे जुड़े, आपका रिश्ता भगवान से कैसे जुड़े। आप अपने बारे में नहीं सोचते। बच्चों के बारे में सोच सोच के आप मर जाते हैं, अगला जन्म बिगाड़ लेते हैं, फिर आपको 84 का चक्कर मिलता है, फिर जन्म मृत्यु मिलती है। इसलिए हमने कहा कि पहले जीते जी मुक्त होना सीखिए, क्रोध से मुक्ति पाइए, लोभ से मुक्ति पाइए, अभिमान से मुक्ति पाइए। जब आप अभिमान को त्याग दोगे, क्रोध को त्याग दोगे, जब क्रोध और अभिमान से मुक्ति मिल जाएगी, पराई नारी पराई पुरुष से आप मुक्त हो जाओगे, वासनाओं से, तब आपको मरने के बाद मुक्त होने से कोई रोक थोड़ी सकता है। अभी आप लोग बेटा बेटी में उलझे पड़े हैं, जबकि बेटा बेटी का ब्याह हो गया, फिर भी आप मुक्त नहीं हो पा रहे, पोता पोती के बारे में सोच रहे हैं। काहे इतना प्रपंच पाल के रखते हो? मुक्ति अब नहीं तो कब? क्यों मैया बताओ? आप में से कितने लोग यहां ऐसे हैं जिनकी बेटी और बेटों का विवाह हो चुका है? जिनकी बेटी और बेटों का विवाह हो गया वो हाथ उठा के बताएं। बेटी बेटों का ब्याह हो गया? हो गया। अब बताओ, अब आप मुक्त हो कि बंधे हो? तो मुक्ति पाओ ना, जिम्मेदारियां तो हो गई ना पूरी। बस अब बेटा बेटी अपना जाने, उनको सौंपो, चलो तुम जानो।